गुरुदेव को दूसरे स्थान में प्लेस करके उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरुदेव या बृहस्पति ग्रह, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं और धन भाव पे जब प्लेस होते हैं तो धन के कारक भी हैं। और शास्त्रकारों ने इसके बारे में बताया है कि धनी होता है इंसान और अच्छी वाणी बोलने वाला, अच्छे कुटुंब वाला, धन संग्रह करने वाला, कविता या कवित्व से संबंधित अपनी पसंद रखने वाला, सरकारी नौकरी या कानूनी काम में भी शिक्षा लेने वाला और कर्क या धनु राशि का हो तो धनवान भी बहुत होता है। दूसरे स्थान का गुरुदेव आपको प्रायकर अच्छा फल देता है। कुटुंब के विषय में हो, बुद्धि के विषय में हो, खान पान के विषय में हो या पत्नी के विषय में हो, ओवरऑल कुटुंब के विषय में जब चर्चा करते हैं तो यहां पे बैठा हुआ गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से आपके छठे स्थान को देखेगा। तो यहां से दुश्मनों से भी मित्रता हो या उनसे आपको लाभ प्राप्त हो या वो भी आपकी वाणी के द्वारा या आपके ज्ञान की वजह से आपके साथ सम्मिलित हो जाए। हो सकता है पुरखों से चली आ रही दुश्मनियों का आप अंत करें। यहां से नवम दृष्टि से अपनी नीच मकर राशि को देखेगा, आयु में बढ़ोतरी करेगा, अचानक धन संपदा का प्राप्ति करवाएगा, ज्योतिष के विषय में रुचि देगा या ज्योतिष से धन प्राप्त करवाने वाली विद्या का आपके अंदर वाणी के द्वारा वाणी सिद्ध होगी तो उस विद्या का स्वरूप जो है प्रखर होके आपके अंदर निखर के आएगा। नवम दृष्टि जब आपके दशम स्थान में आएगी अपनी मीन राशि पे, तो कर्म क्षेत्र ही आपका पांडित्य हो, कर्मकांडी विद्वान हो, ज्योतिष हो या फिर जल से संबंधित कोई काम हो, इस तरह का काम आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरे स्थान में बैठा हुआ गुरु उसके अनुरूप नहीं चलने से आपको चीजों में प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन उन चीजों में प्रॉब्लम नहीं देगा जहां पे उनकी दृष्टि जा रही है। हां, उन चीजों में जरूर प्रॉब्लम देगा जो चीजें दूसरे स्थान से संबंधित है। अब गुरु के अनुरूप का मतलब यह हुआ कि जैसे ज्ञान का या बुद्धि का अभिमान होना, कटु वचन बोलना, तामसिक भोजन करना, अपने धन का घमंड करना, ये सब बातें गुरुदेव के लिए अपोजिट है। गुरुदेव उनके कारक नहीं है। अब बाकी ग्रहों के योग के द्वारा या संगति या परिवेश के द्वारा आपने अगर इन चीजों को अपनाया तो फिर गुरुदेव का वो फल नहीं मिलेगा जो दूसरे स्थान में बैठ के आपको प्राप्त होना चाहिए। प्रारब्ध के द्वारा कुछ चीजें फिक्स है जो आपको मिलती है, लेकिन मैक्सिमम चीजों में फेरबदल होते रहता है। जैसे ब्रह्मांड में गोचर का फेरबदल ग्रह नक्षत्रों का होता है, उसी तरह जीवन में भी ये सब चीजें चलती रहती। कोई ये बोले कि ये ग्रह आपके राजयोग कारक है, आपको कोई भी हालत में खराब फल नहीं देंगे, हम स्वीकार करते हैं उस चीज को, नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ देना ही बंद कर दिया तो क्या होगा? देना बंद क्यों करेंगे? क्योंकि प्रारब्ध से मिला है। एकदम सही बात है, प्रारब्ध से मिला है पिता आपको, लेकिन पिता को प्रताड़ित किया और उन्होंने आशीर्वाद देना बंद कर दिया तो क्या होगा? प्रारब्ध से आपको घर मिला है, जमीन जायदाद पुश्तैनी संपत्ति मिली है और आपने उसका नाश कर दिया तो क्या होगा? तो बहुत सी चीजें प्रारब्ध से मिलती है, लेकिन प्रारब्ध को हम लोग सहेज के रख सके ये तो हम लोगों के ऊपर निर्भर है ना। ग्रह नक्षत्र का भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट कुंडलियों में होता है। राजयोग लेके बैठे हुए ऐसी ऐसी कुंडलियां हमारे पास पड़ी है जिनकी अगर स्थिति आप देखें तो आप सोच नहीं सकते, और कुंडली देखें तो मंत्री स्तर की, मुख्यमंत्री स्तर की या आईपीएस आईएएस स्तर की,
लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को उनके पास्ट में जो किए हुए कर्मों के विषय में जानते हैं तब समझ में आता है। सुधार जरूरी है, चाहे आपकी दिनचर्या का हो, चाहे आपके कामों का हो, चाहे आपकी वाणी का हो, चाहे आपके ज्ञान या विद्या का हो। सुधार बहुत जरूरी है। सुधार नहीं करेंगे तो वो चीजें नहीं प्राप्त होगी। अब किसी को मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन योग कारक नहीं है, अच्छे स्थानों में प्लेस नहीं है, फिर भी उस ग्रह की महादशा में उसको अच्छा फल मिल रहा है, तो अगर उसकी पास्ट लाइफ का बखान आप सुनेंगे या उसके व्यक्तित्व के बारे में जब लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा आपको कि बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, शुरू से ही कर रहा है। अब जाके थोड़ा भगवान ने सुना है, मतलब जिस ग्रह की महादशा उसकी आई, जिस ग्रह की महादशा में उसको बहुत खराब फल मिलने चाहिए थे, उस ग्रह की महादशा में उसका उत्थान हो रहा है। कर्मों का कुछ ऐसा ही योगदान होता है ज्योतिष में। इसीलिए हम लोग ये नहीं समझ पाते कुंडली के अंदर कि चंद्रमा और बुध का महत्व क्या है। प्रायकर जब चंद्रमा और बुध का पाठ आता है तो हम बताते हैं इस बात को। संस्कारों पे सबसे बड़ा महत्व या सबसे बड़ा प्रभुत्व चंद्रमा का होता है, और उसी के अनुरूप फिर बाकी ग्रह मजबूर हो जाते हैं अपनी खराब या अच्छी चीजें आपको देने के लिए। अब ये बात हम क्यों बताते हैं? क्योंकि हमको आपसे कुछ इनकम नहीं करनी, हमको आपकी कुंडली देख के आपको धनार्जन करने के लिए इस चैनल को हमने नहीं बनाया। हमने केवल इसीलिए बनाया कि रात दिन इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ड्यूटी या कर्म क्षेत्र में सर्विस भी अब इतनी ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो जब अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो उसी को बोलते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कुछ नई चीजें अपने आप निकले, हृदय से निकले, और उस चीजों को समझने की कोशिश करें। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कुछ नया सीखने समझने, और आपको जब बोलते हैं तो कुछ नई चीजों का निर्माण होता है, साथ में उसको अपने मस्तिष्क या हृदय में भी स्थान देते हैं, और उसी के अनुरूप जब देखते हैं कि नहीं ये सही है तो उसको फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष को केवल वहां तक सीमित मत कीजिए कि हम अपने भविष्य को जान लें, हमारे साथ क्या होने वाला आने वाले समय में। पहले बात तो ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, दूसरी बात इतना आसान नहीं है, और तीसरी बात ज्योतिष इसलिए बनाया ही नहीं गया कि कल आपके साथ क्या हो उसको जाने आप। ज्योतिष बनाया गया था आपका अपना मनुष्य जीवन किस तरह से आपको जीना है, उसके लिए ज्योतिष बनाया गया था। अब यह आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।